कहते हैं कि सीओडी क्यों नहीं प्रोवाइड करते हो, तो उसका भी एक रीज़न है। डोंट जंप इनटू लाइक आपको 10,000 20,000 खर्च करना है, सब बिल आपको कहाँ से डिलीवर करते हो, शिप रॉकेट से करते हो, इंडिया पोस्ट से करते हो। हमने खुद के एक्सपीरियंस से सीख सीख के आपको बताती हूँ। मैं हूँ अंजलि, कैसे आप सब। आज सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स का वेट जो है वो खत्म हो चुका है। फाइनली मैं एक न्यू बिजनेस वीडियो के साथ आ गई हूँ आपके लिए। आज मैं आपके साथ बहुत सारी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी हेल्प होगी। बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं फॉर स्मॉल बिजनेसेस कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आपको अपनी रीच बढ़ानी है, या फिर आप अगर स्टार्ट ही कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है माइंड में, ताकि आप बिल्कुल भी एक साथ डाउनफॉल ना कर जाओ, हमेशा आपका बिजनेस जो है वो ग्रो ही करे। So here I am with this new video which is things that you need for your small business. So let's start। and वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं हूँ अंजलि एंड मैं वीडियोस बनाती हूँ मेकअप रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड एंड ब्लॉग्स में शेयर करती हूँ। so जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, बिकॉज इसी टाइप की मैं आपके साथ बिजनेस रिलेटेड वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने में, उसको रन करने में, कैसे आपने अपनी सेल्स बढ़ानी है, कैसे कस्टमर्स को कन्विंस करना है अपने प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। बहुत सारी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। जल्दी से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मनी। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए पैसा तो लगेगा ही, तो आपको एक बजट जो है वो सेट करना है अपने बिजनेस के लिए। कभी भी डोंट जंप इनटू लाइक आपको 10,000 20,000 खर्च करना है, सब बिल्कुल नहीं करना है। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है आपको। जो आप एक प्रोडक्ट पूरा रेडी करके अपने पास लेकर आओगे वो आपको कितने पैसों में पड़ रहा है, क्या कॉस्ट उसकी पड़ रही है, आप कितना मार्जिन रखने वाले हो, ये चीज़ ध्यान रख के ही आप इन्वेस्ट करें तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आपको हमेशा प्लानिंग के साथ चलना है। डोंट जंप इनटू कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक साथ कर देनी है, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा ले डूबेगा, सच बता रही हूँ। क्योंकि आपका अगर स्टार्टिंग बिजनेस है ना, आपने स्टार्ट किया है तो आप पहले देखो आपके कस्टमर्स को पसंद आ रहा है या नहीं, आपके लिए वो लाइक ज़्यादा महंगा तो नहीं पड़ रहा है। आप ट्राई करो होलसेलर से कॉन्टैक्ट करो जिससे कि आपको कम से कम प्राइस में वो सब सामान मिल सके, जिससे कि आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करोगे, प्रोडक्ट मेकिंग स्टार्ट करोगे। बिकॉज सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से काम नहीं चलता है, मार्केटिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी डिलीवरी, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो भी आपने मैनेज करना होता है। इसीलिए मनी इज़ द किंग। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना है एंड ट्राई करो कि आपका प्रोडक्ट जो है बहुत ही कम रेट में बन पाए, जिससे कि आप अपना मार्जिन हाई रख पाओ और आपका प्रॉफिट। तो गाइस नेक्स्ट थिंग है कि आपको हमेशा पेशेंस रखना है। आप सोचोगे ये थिंग्स दैट यू नीड इन योर स्मॉल बिजनेस मैं बता रही हूँ और मैं कह रही हूँ पेशेंस रखना है। हाँ, आपने पेशेंस भी रखना है, बिकॉज नया बिजनेस स्टार्ट करने के चक्कर में ना लोग बिल्कुल पेशेंस लेस हो जाते हैं, वो रश करने लगते हैं। नहीं, मुझे अब थैंक यू कार्ड बनवाना है, मुझे ये बनवाना है, मुझे वो बनवाना है, सारे खर्चे वो एकदम करने लग जाते हैं एंड देन उनको रियलाइज़ होता है कि मेरे बैंक में तो पैसा ही नहीं बचा। आपके साथ ये चीज़ ना हो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ हमेशा पेशेंस के साथ काम लो, अच्छे से रिसर्च करो कहाँ से क्या बनवाना है, कितने का बनवाना है, आपके बजट में है या नहीं। आपको हमेशा एक प्रोडक्ट का विद दैट पैकेजिंग, डिलीवरी सबके साथ आपको मिला के चेक करना चाहिए कि आपका कितना बजट बनता है, मतलब कि कितना कॉस्ट आता है आपका एक प्रोडक्ट का किसी कस्टमर तक डिलीवर करने में। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी ताकि इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना आए। आप हमेशा ही देख के प्रोडक्ट परचेज़ करो, कॉस्टिंग अच्छे से रखो उसकी, ताकि आपका मार्जिन ज़्यादा अच्छा बन पाए। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। कभी भी हड़बड़ी में कोई चीज़ें नहीं करनी है, बिल्कुल शांत दिमाग से सारी चीज़ें खरीदो,
प्लानिंग करो, एग्जीक्यूट करो एंड देन अपने कस्टमर्स को सेल करो। तो अब नेक्स्ट चीज़ आती है विच इज़ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब भी आप प्रोडक्ट बनाते हो तो कभी ये भी मत करना कि सस्ते के चक्कर में आप इतना ख़राब प्रोडक्ट बना रहे हो कि वो एक बार के यूज़ के बाद ख़राब हो जाए और कस्टमर बिल्कुल भी हैप्पी ना हो और वो आपके पास कंप्लेन करता हुआ आए। ये चीज़ आपने कभी भी नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखो कस्टमर इज़ द किंग। अगर कस्टमर खुश नहीं होगा तो वो रिटर्निंग कस्टमर नहीं बनेगा और वो कभी भी आपकी तारीफ़ किसी और के सामने नहीं करेगा कि हाँ इनका प्रोडक्ट मुझे पसंद आया, मैंने यूज़ किया। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि कभी भी आपके कस्टमर कभी बनते हैं ना तो वो हमेशा अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे कि मैंने यहाँ से प्रोडक्ट लिया, मुझे बहुत पसंद आया। वर्ड ऑफ माउथ से आपकी जो मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, आपकी सेल्स बढ़ती हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपने ऐसा नहीं करना है कि कॉस्ट कम रखने के चक्कर में आप बहुत चीप माल यूज़ कर रहे हो जिससे कि आपका प्रोडक्ट भी ख़राब होगा और कस्टमर भी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज़ है कि आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि जो भी आप काम कर रहे हो अगर वो यूनिक नहीं है, लाइक जैसे मैं स्क्रंचेस बिजनेस करती हूँ तो वहाँ पर ये जो मार्केट है ना बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी स्क्रंचीज सेल कर रहे हैं और कुछ लोग तो मुझे देखकर स्क्रंची बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है। तो ऐसे बहुत सारे लाइक 100-200 पता नहीं कितने अकाउंट होंगे जो स्क्रंचीज़ को सेल कर रहे हैं। तो हमेशा आप ट्राई करो कि क्वालिटी प्रोडक्ट रखो जिससे कि आपका प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, कस्टमर आपके पास आए। बिकॉज आपके पास अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपके पास कस्टमर आएगा ही नहीं, उनसे लेगा जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखें जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा आपने क्वालिटी प्रोडक्ट देना है कस्टमर को जिससे उनकी सेटिस्फैक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी, वो खुश होकर आपसे दोबारा बाय करेंगे एंड दैट इज़ द वे दैट यू कैन इंक्रीज योर सेल्स। नेक्स्ट चीज़ इज़ पैकेजिंग। पैकेजिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मैं पैक करती हूँ ना तो मैं इतनी बड़े प्यार से, जैसे क्लियर बैग्स होते हैं ना, क्लियर बैग मैं आपको फ़ोटो लगा दूँगी यहाँ पर, इनमें मैं अपनी स्क्रंचीज रखती हूँ, फिर थैंक यू कार्ड रखती हूँ एंड उसके ऊपर अपना स्टिकर लगाती हूँ जिससे कि ना कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी ब्रांड के साथ। लाइक पैकेजिंग बहुत अच्छी होना इज़ इम्पॉर्टेंट। बट अगर आपका एकदम स्टार्टिंग वाला है तो ऐसा नहीं है कि आपने प्रिंटेड थैंक यू कार्ड लेने हैं, स्टिकर्स लेने हैं, ऐसा नहीं। आप हैंडमेड थैंक यू कार्ड्स ही बनाकर डाल सकते हो अपने कस्टमर्स के लिए। ज़रूरी नहीं है आपने एकदम ही बहुत ज़्यादा खर्चा कर देना अपने स्मॉल बिजनेस के लिए। आप थैंक यू कार्ड्स पेज पर एक जैसे कलरफुल पेजेस आते हैं इस तरीके के, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, उन पर रिटर्न नोट लिख सकते हो एंड अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हो। मेरे इंस्टा पेज पे जहाँ मैं ऑसम स्क्रंचीज जहाँ मैं सेल करती हूँ, अब यहाँ पर आपको आईडी दिख जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने काफ़ी ज़्यादा पैकिंग रील्स जो है शेयर करी है। आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो कि किस तरीके से पैकिंग मैं करती हूँ। बिकॉज अगर पैकिंग अच्छी होगी ना तो कस्टमर को भी ना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा आता है जब वो ओपन करता है अपना पार्सल। वो कभी कभार स्टोरीज भी अपलोड करता है तो वो पैकेजिंग एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो ऐसा भी नहीं करना है आपने कि आप पैकेजिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। लाइक 5 रुपये 6 रुपये के अंदर आपकी पैकेजिंग कंप्लीट हो जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये नहीं कि आप 20-30 रुपये सिर्फ पैकेजिंग पे लगा रहे हो, नहीं तो आप बाकी आपका मार्जिन फिर कहाँ ही जाएगा अगर आप पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दोगे। मैं कहती हूँ बस डिसेंट, सिंपल और एलिगेंट आपका पैकेजिंग लगना चाहिए। ये नहीं कि आपने यूँ ही ठूस दिए स्क्रंचीज के अंदर, कोई पॉलीथीन में अंदर पैक ही नहीं किया है। ये गलती कभी भी मत करना क्योंकि कस्टमर हैप्पी नहीं होगा इस चीज़ से। आप अगर पैकेजिंग अच्छी करोगे ना, अगर प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत भी डिफेक्ट आया, हल्का फुल्का भी, तो कस्टमर इग्नोर कर देता है। बट अगर पैकेजिंग कुछ नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तो फिर कस्टमर अगर हल्का सा भी कुछ डिफेक्ट वगैरह हो गया तो आपके सर पे चढ़ के नाचेगा कि इसको ठीक करके दो, अभी ठीक करके दो। ये एक्सपीरियंस मैंने झेला है कि अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भड़केगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बिकॉज मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीख सीख के आपको बताती हूँ जिससे कि आप वो सारी गलतियाँ ना करें जो मैंने करी थी। सो या आपने मनी भी सेव करना है, साथ के साथ आपने गुड पैकेजिंग भी देनी है कम से कम पैसों में, ये चीज़ ध्यान रखना। तो नेक्स्ट आता है हमारी पैकेजिंग मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, लाइक बॉक्सेस यूज़ करते हैं, जो हमारे ऐसा पॉली बैग्स आते हैं डिलीवरी के लिए, शिपिंग बैग्स, वो यूज़ करते हैं। आपको क्या यूज़ करना चाहिए और बल्क में लेना चाहिए, रिटेल शॉप से जाके सिंगल सिंगल लेने चाहिए एज़ पर योर ऑर्डर। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमारे यहाँ तो 1 kg के हिसाब से या ½ kg के हिसाब से आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप सिंगल लोगे तो 5 रुपीज़ का एक शिपिंग हमारा पार्सल आता है।
तो इसीलिए आप ट्राई करो कि एटलीस्ट 100 पीसेस तो आप लेकर रखो, जिससे कि आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगी, हाफ ऑफ द कॉस्ट आपको पड़ जाएगी। लाइक 1 रुपये या आधा पैसा, मतलब 50 पैसे या 1 रुपये तक का आपको शिपिंग का बैग पड़ सकता है अगर आप 100 पीसेस 200 पीसेस लेते हो। तो इतना आप कम से कम लेके रखो जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। और कभी भी ऐसा मत करना कि रिटेल में जाके आप एक एक पार्सल की पन्नी ले रहे हो, वो वर्क नहीं करेगा, उससे आपकी जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो बढ़ेगी। इसलिए ट्राई करो कि हमेशा थोड़ा बल्क में लो, जिससे कि आपको प्राइस थोड़ा कम लगेगा और आपकी जो फिर जब भी आप कस्टमर्स को बेचोगे और तो आपका मार्जिन भी ज़्यादा रहेगा और पैकेजिंग कॉस्ट जो है वो कम आएगी। एंड जैसे कि मैंने बोला, जब भी आप बॉक्सेस में या पार्सल वाली पन्नी में शिपिंग वाले उसमें पैकिंग कर रहे हो तो हमेशा ट्राई करो थैंक यू कार्ड एंड स्टिकर डालने की। स्टिकर तो एटलीस्ट आप बनवा ही लो अपने ब्रांड का, और थैंक यू कार्ड अगर आप नहीं बनवाना चाहते, आप नहीं ज़्यादा खर्च करना चाहते तो मत करो। उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप थैंक यू कार्ड ले सकते हो। कैसे बनाना है, कलरफुल शीट को लेके उस पर अपनी डिटेल्स लिख के एंड थैंक यू का वो लिख कर अपने कस्टमर के लिए यू कैन सेंड टू देम एंड यस यू कैन गो विद इट। नेक्स्ट आता है डिलीवरी हमारे पास। तो डिलीवरी सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सब मुझसे पूछते हैं मैम आपको कहाँ से डिलीवर करते हो, शिप रॉकेट से करते हो, इंडिया पोस्ट से करते हो, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं जस्ट फॉर डिलीवरी। बिकॉज कई सारे नए लोग हैं जिनको नहीं पता कि कैसे डिलीवरी करनी है, कहाँ से करनी है, वो बहुत डरते हैं ये सब करने में। उनको यही नहीं पता होता कि पिकअप बॉय घर से आता है या हमें ऑफिस में जाके देना है। मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस एकदम इलैबोरेट करके बता दिए हैं, तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी देती हूँ। तो ये सारे काम करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ शिप रॉकेट, इंडिया पोस्ट, ये 2 चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ टू सेंड माई पार्सल्स, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। इंडिया पोस्ट में आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ एक पेज लेना है, उस पर कस्टमर का एड्रेस लिखना है एंड उसको पार्सल पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद इंडिया पोस्ट में जाके, अपने नियर बाय इंडिया पोस्ट में जाके आपने वो पार्सल वहाँ दे देना है। और अराउंड 27 तक भी मेरा जो शिपिंग चार्ज है लग जाता है। बहुत कम से कम 27 रुपये लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 36 आपका लग जाएगा नॉर्मल, मतलब 200 ग्राम 300 ग्राम के पार्सल के लिए मेरा इतना लगता है। तो इंडिया पोस्ट के लिए आपको ऑफिस में जाकर देना पड़ेगा पार्सल और वहाँ से आपको ट्रैकिंग आईडी साथ के साथ मिल जाती है। एंड शिप रॉकेट का ये है कि आपने सिर्फ अपना इनवॉइस बनाना है, उसको डाउनलोड करना है एज अ पीडीएफ फॉर्म, और पीडीएफ फॉर्म का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर सेंड कर सकते हो डायरेक्ट पीडीएफ टू द पर्सन जिसके पास प्रिंटर है, वो अपने आप ही निकाल के आपको दे देगा। मेरा एटलीस्ट 3 रुपये में प्रिंट निकल जाता है एंड देन उसको पेस्ट कर देना है पार्सल के ऊपर। और आपने क्या करना है, आपके अगले दिन ही जो है वो पिकअप बॉय आ जाएगा आपके घर पे और आपके घर से ही लेके जाएगा। मेरा मिनिमम जो अभी तक 50 रुपये लगा है शिप रॉकेट पे किसी पार्सल को भेजने का, और मैक्सिमम 100 तक जाता है किसी नॉर्मल पार्सल के लिए। अगर वो ज़्यादा दूर होगा, ज़्यादा वेट होगा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट कम से कम 50 रुपये आपका शिप रॉकेट पे लगना ही है। और आप उसको फिर इजीली सेंड कर सकते हो, पिकअप बॉय आपका घर से आके ले जाएगा। सो ये दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो अगर आपने कोई पार्सल अपना सेंड करना है। नेक्स्ट आता है हमारा पेमेंट। तो पेमेंट के लिए मैं ऑनलाइन प्रेफर करती हूँ गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये सब चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ फॉर द पेमेंट। मैं सीओडी प्रोवाइड नहीं करती हूँ। तो कई लोग कहते हैं कि सीओडी क्यों नहीं प्रोवाइड करते हो, तो उसका भी एक रीज़न है कि अगर कोई भी कस्टमर जो है डिलीवरी के टाइम पर पार्सल रिजेक्ट कर देता है तो जो आपका शिपिंग चार्ज एक साइड का लगा था वो तो लगना ही है, लेकिन अगर आपको पार्सल अपने पास वापस चाहिए तो आपको एक और बार शिपिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। डबल शिपिंग चार्ज हो जाता है और आपको लॉस हो जाता है। इसीलिए मैं बिल्कुल भी सीओडी प्रेफर नहीं करती हूँ। ऑनलाइन पेमेंट सबसे बेस्ट रहता है कि कस्टमर पहले ही पे करके रखता है तो कोई चांस ही नहीं रहता कि वो रिजेक्ट करेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है मेरे लिए। तो अगर आप स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना तो सीओडी कभी भी मत लेना, बिकॉज सीओडी पता है आपके पास ना कई सारे कस्टमर्स ऐसे आएंगे जो कि आपको बोलेंगे कि प्लीज़ सीओडी पे दे दो, हम रख लेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, आप प्लीज़ विश्वास करो। हो सकता है वो जेन्युइन भी हों, बट मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ बिकॉज मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं पहले भी। तो हमेशा जब भी आप नया स्मॉल बिजनेस जो है शुरू कर रहे हो, हमेशा ट्राई करो कभी भी सीओडी मत लेना, क्योंकि अगर सीओडी लोगे फंसोगे एक दिन, फिर आप खुद ही रोगे कि हाय मेरा मार्जिन चला गया, थोड़ा बहुत आया था वो भी नहीं बचने का। तो इसीलिए कभी भी ऐसा मत करना, आपका ही नुकसान होगा, सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा। तो हमेशा ऑनलाइन पेमेंट ही प्रेफर करना, बिकॉज वो सबसे ईजी रहता है और आपको मतलब एक
ऐसा होता है ना, ट्रस्ट बना रहता है कि हाँ पेमेंट आ गया है, अब पार्सल का जो होगा देखा जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। सो इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाइंड अप हैं, आने वाली हैं। क्योंकि आपको भी अगर स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है, लाइक जैसे कि मैं करती हूँ स्क्रंचीज का बिजनेस, तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो विद माय हेल्प। आपको जो हेल्प चाहिए आप ले सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स, मैं उनको पक्का सॉल्व करने की ट्राई करूँगी इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप मेरी वीडियो में शाउट आउट के लिए आना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, अपना कमेंट लिख के #AwesomeAngie ज़रूर लिखना अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट लेना चाहते हो। तो शाउट आउट क्या होता है मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपका जो कमेंट होगा विद योर ID नेम वो मैं फ्लैश करूँगी हर वीडियो के एंड में। अगर आप मेरी #AwesomeAngie लिखकर कोई भी कमेंट करते हो, कोई भी क्वेरी पूछते हो, तो आपको मैं अगली वीडियो में शाउट आउट ज़रूर दूंगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।